मित्रों नमस्कार। आज जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसका टॉपिक है दुखी और परेशान ना रहने का राज जीवन से मिलने वाले इन 3 सबक में छिपा है। अपनी ज़िंदगी में बहुत दुखी और परेशान चल रहे एक इंसान से नींद की गहराइयों में उसकी मुलाकात हुई जीवन की देवी से। उनके बीच जो वार्तालाप हुआ उसी को माध्यम बनाकर मैं आज अपनी बात आपसे साझा करने जा रहा हूँ। उस आदमी ने पूछा, देवी मुझे कुछ ऐसा तरीका बताओ कि मैं अपने जीवन में ये जो लगातार के दुख, चिंताएं, परेशानियां, तनाव चल रहा है, मैं इनसे छुटकारा पाकर राहत की सांस ले सकूं, सुख शांति से, हंसी खुशी से जी सकूं। तो जीवन की देवी ने अपना पहला सबक उसको दिया। उन्होंने कहा, देखो एक संसार है जिसमें रहना, जीना तुम्हारी नियति है। वो जो संसार है उस संसार में बहुत सारी चुनौतियां हैं, हार है, जीत है, सब कुछ है, उसमें सुख है, दुख है। लेकिन तुम उस संसार में पूरा ईमानदारी से, पूरा जोश और उत्साह के साथ नहीं जी रहे हो। तुम जी रहे हो उस संसार में जो तुमने अपने सिर के अंदर बना रखा है, अपने रिश्तों का संसार, अपने जख्मों का संसार, हार और जीत का संसार। ये खराब है, ये अच्छा है, ये मुझे पसंद है, ये नापसंद है। तुमने वहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टर्स भर रखे हैं, बहुत सारे वहाँ पर अभिनेता हैं। वो वहाँ पर तुम्हारी कल्पनाएं हैं, तुम्हारे अपने विश्वास है। वहाँ के संसार में तुम जीते हो, वहीं उठापटक करते रहते हो। ये तुम्हारी पहली बड़ी भूल है। जिंदगी का मेरे साथ, मेरे जीवन में जो मैंने दिया है तुमको, अगर उसमें खुश रहना है, सुखी रहना है, तो उस संसार पे पूरी अपनी नज़रें टिका दो, बहुत ईमानदारी से, बहुत जोश और उत्साह के साथ। जो मेरा बनाया हुआ है उसमें प्रकृति आती है, जिंदा इंसान आते हैं, जिंदा चुनौतियाँ आती हैं, बहुत सारे काम हैं जो तुमको उसमें करने हैं, अपनी जिम्मेवारियाँ निभानी हैं। पूरे होशो हवास के साथ, पूरे जागे जागेपन के साथ उस संसार पर नज़रें गड़ाओ। और वो जो संसार है, उस संसार में जब तुम जीना शुरू करोगे तो वो जो मन का संसार तुम अपने अंदर बनाते हो, उसको बनाने का ना तुम्हारे पास समय बचेगा, ना ऊर्जा बचेगी। तो ये जो सोच सोच करके तुम अपने लिए दुख के कांटे, सफरिंग के कांटे खड़े कर लेते हो, बो देते हो, उनसे तुम्हारा बचाव अपने आप होने लग जाएगा। तो मेरे संसार में जीना शुरू करो, ये पहला सबक तुम अपने गांठ बांध लो। उस आदमी ने अपने मन की बात देवी से कही। उसने कहा, इस संसार में से निकलने की जो महत्व है ये तो मेरी समझ में आ गया, लेकिन इससे निकलना बड़ा मुश्किल है। ये तो दिन रात सोते जागते, खाते पीते चलता ही रहता है। ये भी मैं समझ रहा हूँ कि ये बहुत उलझने पैदा करता है, परेशानियाँ, चिंता और तनाव पैदा करता है, लेकिन इससे निकलना मुझे आता नहीं। मैं क्या करूँ? तब देवी ने कहा, तुम ये जो दूसरा सबक मैं तुमको देने जा रही हूँ इसको ध्यान से सुनो। हम रोज की रोज जीते हैं। एक दिन हमको मिलता है, 1 घंटा मिलता है, कुछ पल मिलते हैं। उन पलों में हम अपने मन की स्लेट पर कुछ ना कुछ लिखते हैं। ये जो हम लिखते हैं ये अच्छा या बुरा, सही या गलत, पसंद और नापसंद, इस भाषा में भी लिखा जाता है। और इस स्लेट पर हम एक दूसरी भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं। ये काम कैसे होगा, किसको बुलाना पड़ेगा, कितना सामान लगेगा, क्या इसकी सही टेक्निक है, अगर मुझे नहीं आता है तो किसको बुलाऊं। ये कर्मों की, एक्शन की भाषा भी हम इसमें लिखते रहते हैं, अपने मन के संसार में, अपनी यादों में। तो ये जो एक तरह की भाषा है जो हमारे एक्शन से, कर्म से जुड़ी हुई है, इसमें तथ्य होता है, आंकड़े होते हैं, जानकारियाँ होती हैं। इस भाषा में मन की स्लेट पर तुम जो भी लिख रहे हो वो लिखना बहुत ज़रूरी भी है और बहुत फ़ायदेमंद भी है। इसमें हम कम और ज़्यादा करते रहते हैं, जोड़ते घटाते रहते हैं, नई नई जो तरकीबें आती हैं, टेक्निक आती हैं, उनको सीखते रहते हैं, अपनी जानकारी का क्षेत्र बढ़ाते रहते हैं। ये बहुत फ़ायदेमंद भाषा है। इसको लिखने की कला में पारंगत बनो। पर एक दूसरी भाषा भी है जिसका मैंने जिक्र किया है। उसमें हम ये अच्छा लगता है, ये ख़राब लगता है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये मुझे पसंद है, ये नहीं पसंद है, ये वाली भाषा लिखकर हम अपनी भावनाएं वहाँ पर इकट्ठी करते चले जाते हैं।
ये जो भावनाओं का संसार इकट्ठा होता जाता है, ये इससे जो तुम्हारा मैं बनता है, ये हर जगह अड़ंगा डालता है। ये अपने मन की जो भावनाओं से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, जहाँ पर ये जीतना भी चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लोगों को हराना चाहता है, हमेशा खुश रहने की एक लगातार मांग करता रहता है, ये भावनाओं का जो संसार है, ये इसकी जो भाषा है, उसमें जो कुछ भी तुम अपने मन की स्लेट पर लिख रहे हो, अपने रिश्तों में, अपनी चुनौतियों के सामने, अपनी परिस्थितियों को लेकर, वो सब गलत भाषा है। इस भाषा को माध्यम बनाकर तुम जो संसार खड़ा करते हो, उसमें लोग अच्छे हो जाते हैं, बुरे हो जाते हैं, तुम्हारे दोस्त हो जाते हैं, दुश्मन हो जाते हैं, पसंद और नापसंद की चीज़ों को दो भागों में आप विभाजित करते हो। इस तरह की भाषा लिखने से तुमको परहेज करना होगा। इसकी एक समझ बनानी होगी कि ये भाषा आपकी सुख शांति को नष्ट करती है, हंसी खुशी को नष्ट करती है, रिश्तों को खराब करती है। उस आदमी ने कुछ पल सोचने के बाद देवी से कहा, इस भाषा को नष्ट करना जरूरी है, लेकिन मुझे तो कोई तरीका आता नहीं इसको नष्ट करने का, इसको हटाने का अपने मन की स्लेट से। तब देवी ने कहा, और ध्यान से मेरी बात सुनो। उन्होंने कहा, तरीका इसका भी वही है। आप बच्चा स्लेट पर लिखता है, उसके पास एक पोंचा होता है, उसके स्लेट पर फेरता है, स्लेट पर जो पुराना लिखा हुआ है साफ हो जाता है। रात को सोने से पहले एक घटना घट गई है, उससे मन की स्लेट पर कुछ भावनाओं के भाषा में तुमने लिख लिया है, उसको पोंछा लगाने का अर्थ है, स्लेट को साफ करने का अर्थ है कि कंधे उचकाओ, मन में एक मुस्कुराहट पैदा करो कि ये जो मन की स्लेट है, इसका साफ करके रखना इसको, जिससे कि ये नई नई बातें, नए नए रिश्तों में जाकर नई नई बातें अपने ऊपर लिख सके। ये बहुत ज़रूरी है। इसको दूसरी तरह की जो भाषा है, एक्शन की भाषा है, वो लिखना इसके लिए ज़रूरी है। उसके लिए स्लेट को साफ होना ज़रूरी है, नहीं तो वो भावनाओं के जंजाल में उलझकर लगातार उन्हीं बातों को सोचना चालू रखता है मन, जहाँ पर मेरे दुख हैं, चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, उलझने हैं। तो इसको साफ करने के लिए मैं कंधे उचकाता हूँ, मन में एक मुस्कुराहट पैदा करता हूँ, कहता हूँ ये भाषा मेरे लिए खतरनाक है, इसका साफ होना ज़रूरी है, और ये मैंने कर दिया। जब भी मैं मन को उस भाषा के संसार में डुबकियाँ लगाते हुए पाऊँगा, कंधे उचकाऊँगा और कहूँगा, खतरे से बाहर आ जा, मुझे बेवकूफ़ बनाना बंद कर, और बाहर आ जाओगे तुम। ये जो पोंछा है, ये भी मन का ही है, ये अपने ऊपर फेर सकता है। और फिर वो जो पहला सबक है कि आपको अपने जीवन के अंदर उतरना है, उसको ध्यान में रखते हुए अपने जीवन में उतरो, उस संसार में फौरन लौट आओ जो पहले सबक में आया है, जहाँ पर आँख और कान से जो संसार खुलता है, जहाँ पर जिंदगी है, जिंदगी की धड़कनें हैं, जिंदगी की चुनौतियाँ हैं, जिंदा, उसमें लौट आओ। तो दो कदम उठाने पड़ते हैं। एक, कंधे उचकाकर कहो तू बहुत खतरनाक भाषा बोल रहा है, लिख रहा है अपने ऊपर, उसको समझते हुए कंधे उचकाओ, मुस्कुराओ और उस संसार में लौट आओ जो मेरा दिया हुआ है, जहाँ पर एक्शंस घट रहे हैं, जहाँ पर चुनौतियाँ आ रही हैं, परिस्थितियाँ लगातार बदल रही हैं, वहाँ पर पूरे होशो हवास के साथ, पूरे ध्यान से, पूरी अटेंशन से, पूरी ऊर्जा से उसमें जीना शुरू करो। तो तुम पाओगे कि तुम्हारी स्लेट रोज़ की रोज़ हर घंटे साफ़ होती रहती है, उस पर कुछ होगा नहीं तो वो जो उथल पुथल मन में मची रहती है वो नहीं आएगी। स्लेट साफ़ हो गई, आपको अब आँखों में एक नई रोशनी पैदा होगी, जो जीवन में जो मैंने दिया है उससे तुम जुड़ जाओगे। ये दूसरा सबक है मेरा, इसको बहुत ध्यान से तुमने सुना है, इसे भी गांठ बांध लो। उस आदमी ने फिर जीवन की देवी से तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सबक देने की प्रार्थना करी। तब देवी ने तीसरे सबक की चर्चा शुरू करी। उन्होंने कहा, तुमने ये जो पहले दो सबक सीखे हैं, ये ऐसे ही है जैसे किसान जमीन को उसमें फावड़ा चलाता है, हल चलाता है, उसके बाद उसमें बीज बोने का टाइम आता है, तभी उसकी फसल तैयार होती है, मीठे फल आते हैं। तो ये तीसरा जो सबक है, ये ज़िंदगी में बीज बोकर मीठे फल लाने का सबक है। देखो, मैं सिर्फ एक ही भाषा समझती हूँ और वो है कर्मों की, एक्शन की भाषा। अगर मेरा जो संसार है, जो मैंने तुमको दिया है, जिसमें प्रकृति है, लोग हैं, अगर वहाँ पर तुमको मीठे फल चाहिए हैं तो एक्शन की भाषा ही मेरे साथ बोलो। मुझे तुम्हारी अपने रोने की भाषा, दुख और चिंताओं की भाषा समझ में नहीं आती। तुम ये जो योजनाएं बनाते रहते हो
तरह तरह की, रोज़ रोज़ नई नई, ये मुझको समझ में नहीं आती। तो मैं एक ही भाषा समझती हूँ, एक्शन की भाषा। वही मेरे साथ बीज बोना है, वहीं से मैं मीठे फल तुम तक पहुँचाऊँगी। तो एक्शन की भाषा मुझसे बोलो। तुम्हारी आँख से तुमको दिखता है ये काम मुझे करना है, फ़ौरन करो। तुम्हारे कान में कुछ ऐसी बात पड़ती है जिससे तुमको लगता है कि ये वाला एक्शन करना ज़रूरी है, फ़ौरन करो। तो एक्शन, जब भी तुमको उसकी ज़रूरत महसूस दे कि मुझे ये एक्शन करना है, और ये हमेशा एक्शन की जो ज़रूरत है, जो तुम्हारी जिम्मेवारियां हैं, ये तुमको अपने चारों तरफ के संसार में, जहाँ तुम बैठते हो, लेटे हुए हो, काम करते हो, घूम रहे हो, ये इस संसार में जो तुम्हारी आँख कान से खुलता है, इसमें पैदा हुई तुमको होती हुई साफ दिखाई देंगी। ये पैदा हो इधर, तुम फ़ौरन एक्शन करना शुरू करो, पूरी सजगता के साथ, पूरी ईमानदारी से, पूरे जोश और उत्साह के साथ। तब वो एक्शन पूरा हो जाएगा, तुम्हारी ज़िंदगी का उतना हिस्सा सुधर जाएगा। फिर उस हिस्से में से कभी भी परेशानी, चिंता, तनाव निकल कर तुम्हारे मन की स्लेट के ऊपर गलत तरह की भाषा नहीं लिखेंगे। ये जो तीनों सबक मैंने तुमको आज दिए हैं, इन तीनों सबक को एक ही धागे में पिरो लो। उस संसार में जियो जो मेरा बनाया हुआ है, जहाँ नए रिश्ते हैं, जहाँ जिंदा रिश्ते हैं, जिंदा चुनौतियाँ हैं। मन की स्लेट को हाथ के हाथ साफ करो। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है, ये गलती हो गई, ये ठीक हो गया, आगे से ऐसा करूँगा, पीछे जो गलत हुआ है उसको कैसे सुधारूँ। इस तरह के जख्म और तरह तरह की दर्द अपने दिल की, मन की स्लेट पर मत लिखो, उनको हाथ के हाथ साफ करो। उसका तरीका यही है कि जो संसार मैंने दिया है उसमें लौटो और कंधे उचकाकर बोलो, मुझे इस खतरनाक रास्ते पे नहीं चलना है। तीसरा सबक हमेशा ध्यान में रखो, वहीं से मीठे फल आते हैं। वो बीज बोने का, एक्शन के बीज बोने का स्थान है, समय है। उसको जब भी ज़रूरत किसी भी काम को करने की आए, फ़ौरन करो। तुम्हारे जीवन में एक ऑर्डर आएगा, एक व्यवस्था आएगी, जिसमें से कभी भी तनाव, चिंता, दुख, परेशानियां नहीं निकल पाएंगी। आज का दिन संभाल लो, एक्शन कर करके तुम्हारी पूरी जिंदगी संभल जाएगी। तो मित्रों, जिंदगी के ये 3 महत्वपूर्ण सबक देखकर देवी जो है वो अंतर्ध्यान हो गई। ये काल्पनिक कहानी जैसा भी लग सकता है, लेकिन इसमें जीवन के वो रहस्य छिपे हैं, वो सबक सीखे हैं, जिनसे आपको दुख, चिंता और परेशानियों से बहुत अच्छी तरह से छुटकारा मिल सकता है। आज की वीडियो को मैं रोक रहा हूँ मित्रों। मैं हूँ डॉक्टर सुधीर शर्मा। मेरे चैनल का नाम है हैप्पीनेस सीक्रेट। उसे खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने करीबी लोगों से भी कराएं। इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आप सब मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।